जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, एवन नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली यह क्लास, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी जीके से। अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो को तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया जो शिलालेख था वह कौन सा था? पहला ऑप्शन है आपका मंडोर का शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है मानमोरी का शिलालेख, मानमोरी, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कणसवा का शिलालेख, चौथा ऑप्शन है गोसुंडा का शिलालेख। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं। लास्ट में काउंट करके बताना है कि आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। 30 में से अगर 20 प्लस भी हो गए ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और एकदम राइट आंसर होगा आपका बी होना चाहिए, और 100% उसी का सिलेक्शन होगा जिसने बी बताया है। आपको पता है मानमोरी का शिलालेख है, चित्तौड़ से संबंधित है, ठीक है। चित्तौड़ का जो इतिहास है उसमें था, और यहाँ पर संस्कृत भाषा में था, जिसने कर्नल टोड जब अपने साथ ले जा रहा था, वजन ज्यादा होने के कारण उसने समुद्र में फेंकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है आपको कि राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1355 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1488 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1459 ईस्वी को, चौथा ऑप्शन है 1155 ईस्वी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता होना चाहिए बेसिकली कि जैसे कि 1559 को, ठीक है, 1559 को तो हुआ था उदयपुर की स्थापना, ठीक है, उदयपुर की स्थापना हुई थी। और 1459 को यहाँ पर 59 है, ठीक है, और यहाँ पर किसकी हुई थी? जोधपुर की स्थापना। और यहाँ पर तीसरा है, आपको याद रखना है कि 1488 आपका राइट आंसर होना चाहिए कि 1488 को हुआ था, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मेवाड़ रियासत में बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था आपको, कि बिजोलिया की जनता पर तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है राव कृष्ण सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है केसरी सिंह ने, चौथा ऑप्शन है भूप सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। काफी लोगों को पता होगा कि जो कृष्णदास ने क्या लगाया था, चमरी कर, ठीक है। चमरी कर कब लगाया था? 1903 को। 1903 को कितने रुपए? 5 रुपए भी कहते हैं, और 13 रुपए अपनी जो विवाह योग्य जो लड़की होती है उसके विवाह पर देना पड़ता था राव को, कृष्णदास को। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1906 को, ठीक है। और 1907 को बने थे राव पृथ्वी सिंह, जिन्हें क्या करना था? तलवार बंदाई कर देना था। आपका राइट आंसर बी होगा, और 1906 को बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर आ चुका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर कनाती मस्जिद है का लेख है किससे संबंधित है? जोधपुर से है, पुष्कर से है, नागौर से है, या फिर जालोर से है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कनाती मस्जिद लेख, ठीक है, आपको बताना है किससे संबंधित है। जल्दी से आंसर करो, आंसर में देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करो। और आपका राइट आंसर होगा सी, नागौर, एकदम राइट। जिसने भी बताया 100% उन्हीं का राइट है। और यहाँ पर 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, कि यहाँ पर 5वां प्रश्न आ चुका है आपका कि जो भटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? बेसिकली आपको बताना है 1715 को, 1737 को, 1751 को, 1761 को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली जयपुर और यहाँ पर किसके मध्य हुआ था? कोटा के मध्य हुआ था। दो चीजें हैं, कब हुआ था वो आपको बताना ही है। और यहाँ पर कोटा के राजा कौन थे? कमेंट में जल्दी से बताओ, वरना मैं बताऊं। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो जल्दी से। जयपुर के कौन थे? माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह थे, सवाई माधो सिंह। और यहाँ पर शत्रुसाल थे, कौन थे? शत्रुसाल। और किसको लेकर युद्ध कर रहे थे वो? जल्दी से बताओ। रणथंभौर की जागीर को लेकर, रणथंभौर की जागीर को लेकर यहाँ पर युद्ध कर रहे थे, जयपुर वर्सेस कोटा। और यहाँ पर कब हुआ था? 1761। एकदम राइट आंसर आपका 61 हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका एकदम राइट है। भटवाड़ा का युद्ध पूछा जाने वाला प्रश्न है, काफी एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक परियोजना है जो कि गोवत्स परियोजना केंद्र है, नौहर में स्थित है, वो किस जिले में बताना आपको? चूरू जिले में, सीकर जिले में, हनुमानगढ़ में, या फिर बीकानेर में? देखो नौहर में सभी को पता है कि धुरमेड़ी है, ठीक है, धुरमेड़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। मेड़ी यानी मंदिर होता है, ठीक है। धुर यानी कि जो गोगा जी के दर पड़ा था, ठीक है, गोगा जी का। अब इतना आपको सभी को पता है, नौहर हनुमानगढ़ में है, तो यहाँ पर राइट आंसर भी हनुमानगढ़ होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ इतिहास की चीजें भी हमें पढ़नी चाहिए हमेशा, कि जगन्नाथ कछवा की जो छतरी है उनका लेक कहाँ स्थित है? लेक बताना है आपको। अजमेर में, आमेर में, जयपुर में, मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ बेसिकली भीलवाड़ा में पड़ता है, तो जिला पूछे तो भीलवाड़ा, ठीक है।
ठीक है, आपको समझने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, वैसे साथ के साथ बोल भी रहा हूं। ठीक है, मांडलगढ़ आपका राइट आंसर होगा। जगन्नाथ कछवा का जो लेक है वो मांडलगढ़ में 32 खंभों की छतरी है, उस पर बना हुआ है। ठीक है, 32 खंभों की छतरी 2 है, याद रखना। बेसिकली कहाँ कहाँ है वो आपको आंसर करना है। हुमायूं नामा एक लेख है, उसके लेखक बताना आपको। जहांगीर ने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, या फिर गुलबदन बेगम ने लिखा था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी काफी चर्चे में है चीजें कि हुमायूं नामा, हुमायूं का मकबरा, हर चीजें पूछी जाने वाली प्रश्न है। हुमायूं किसका था? बाबर का पुत्र था। ठीक है, और हुमायूं की बहन थी एक गुलबदन, उसने लिखा था हुमायूं नामा। काफी यहाँ पर उनकी चहेती थी। ठीक है, तो उन्होंने लिखा अपने भाई पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, खोज बतानी है, बेसिकली खोज की बात कर रहे हैं। जो कि प्रथम हड़प्पा क्षेत्र मिला था उसकी बतानी है। जानकारी कब मिली थी? इन ऑप्शनों में से 1622 ईस्वी, 1722 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1922 ईस्वी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करो, आंसर में देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, आंसर में देर नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। 1922 एकदम राइट है। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने यहाँ पर खोज की थी 1921 को। कब की थी? 1921 को। लेकिन जो खोज है 1922 तक हुई थी, इसीलिए ऑप्शन अगर पूछे तो 1922 राइट होगा, वरना 1921 अगर दिया हो तो 1921 होगा। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, और मारवाड़ का भागीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? राव बीका को कहते हैं, राव लूणकरण को कहते हैं, महाराजा तखत सिंह को, या फिर गज सिंह द्वितीय को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सभी को आंसर करना है कि मारवाड़ का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ तो कौन थे? गंगा सिंह जी थे, क्योंकि वो गंग नहर लाए थे। ठीक है, और गज सिंह को मारवाड़ का कहते हैं, बेसिकली गज सिंह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीकानेर के नहीं थे, ये जोधपुर के थे। ठीक है, और राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला है किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है सिवाना, दूसरा ऑप्शन है अहोर जालोर में, माउंट आबू सिरोही में, या फिर पाली में। अभी तक यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर बेल आइकन का ऑप्शन है, ऑल पर सेट कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, जल्दी से आंसर करते रहो। एकदम राइट आंसर आपका सी होगा 100%। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रशैली है उससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है। जमनादास, बक्साराम, नानकराम या नंदराम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। सबके पीछे राम राम राम, और ये दास है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जमनादास नहीं है। बेसिकली बक्साराम, नानकराम और नंदाराम तीनों ही अलवर चित्रशैली से हैं, यह संबंधित नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि कौन से जिले में भरतहरि का मेला आयोजित होता है? कनफटे साधुओं को भरतहरि कहते हैं। ठीक है, और जयपुर में बढ़ता है, अलवर में, या फिर भरतपुर, अलवर और दौसा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से आंसर करते रहिए, और राइट आंसर आपका सी होना चाहिए, एकदम राइट। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, लाइव जुड़िए सुबह शाम, और दोनों टाइम, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लास आती है हमारी, देखना ना भूलें। और गुड मॉर्निंग तो कहना ही है सुबह। कि राजस्थानी त्योहार में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तीज है, गणगौर है, दीपावली है, या फिर होली है? देखते हैं सबसे पहले किसके गाने आते हैं, सबसे पहले किसके गाने आते हैं। ठीक है, क्योंकि गीत है तो गाने ही बताइए जल्दी से कि किस त्योहार के सर्वाधिक गीत है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर करते रहो जल्दी से। राइट स्टार लगा दो इस प्रश्न को। गणगौर आपका राइट आंसर होना चाहिए। गणगौर बेसिकली सातल देव के समय से प्रारंभ हुआ था, यानी गुड़ला नृत्य सातल देव के समय से प्रारंभ हुआ था, गुड़ला। ठीक है, मारवाड़ का। और गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर का भी प्रसिद्ध है, जोधपुर का भी प्रसिद्ध है, याद रखना। और गुड़ला नृत्य मारवाड़ का सातल देव के समय हुआ था। गुड़ला और गणगौर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि रामस्नेही संप्रदाय
कि जो खेड़प्पा शाखा है किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, नागौर, अलवर, जैसलमेर। बेसिकली राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो थे रामचरण जी। रामचरण जी, रामचरण जी का जन्म हुआ था कहां पर? जल्दी से बताओ। टोंक में, सोडाग्राम टोंक, सोडाग्राम टोंक में हुआ था। अब इनके क्या हुआ था कि जो रामचरण जी का मूल नाम तो रामकिशन था, ये जा रहे थे गलता जी। गलता जी में क्या हुआ कि जो ब्राह्मणों को धर्म विरोधी कार्य करते हुए देखा, यानी कि पाप के कार्य कर रहे थे, फिर इनका मन उचट गया और ये आ गए शाहपुरा। शाहपुरा में फिर इन्होंने स्थापना की राम स्नेही संप्रदाय की, और राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें बनाई। अब चारों में से एक पीठ है यहाँ पर शाहपुरा में है, एक है खेड़प्पा जोधपुर के, लिख देता हूं, और एक कहां पर जल्दी से बताइए? जेतारण, ठीक है, और जेतारण पल्ली में है। और जल्दी से आंसर करो, एक और कौन सी है वो आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिए। सिंहतल, बीकानेर, ठीक है, सभी हो गई। और जो खेड़प्पा है जोधपुर में है, एकदम राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा आपका। इतनी चीजें बता दी। थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा कि राम जो चरणदास जी हैं उनकी छतरी कहाँ स्थित है। बेसिकली चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन है, ठीक है, और छतरी भी वही है जहां पर जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में प्रधान पीठ है। डेरा अलवर में जन्म हुआ था, नगला जहाज भरतपुर में हुआ था, पीपासर नागौर में, या फिर राजगढ़ अलवर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली इनका जन्म कहाँ हुआ था वो बताना है, छतरी नहीं, जन्म बताना है आपको। जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से आंसर करिए। डेहरा अलवर एकदम राइट आंसर होगा। डेहरा में हुआ था जन्म, और रामचरण जी आजीवन यहाँ पर कमाकर खाने में और इन चीजों में विश्वास करते थे। और बेसिकली दिल्ली में इनकी पीठ है रामचरण जी की, चरणदास जी की, रामचरण नहीं, चरणदास जी। और रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक। भीलों में जो किस संप्रदाय की मान्यता है? चशनाती संप्रदाय, दरियापंथ, उंदरिया, या फिर लालदासी संप्रदाय। देखो ऑप्शन अपने आप कट रहे हैं। लालदासी संप्रदाय, लालदास जी को मानने वाले। दरियाव जी कौन थे, जल्दी से बताओ। दरियाव पंथ है, वो किसका है? और जशनाती आप सभी को पता है, जशनाती संप्रदाय किससे है? जशनाथ जी से, ठीक है, जो कि 36 नियमों को फॉलो करने वाले थे। लालदासी यहाँ पर खुद कमाकर खाते थे, और अहंकारी निरंकारी संप्रदाय, ठीक है। और उनोदरी है बेसिकली, उंदरिया फिर कह दो या फिर उनोदरी कह दो, एक ही बात है। उनोदरी जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, शेर सूरी यानी शेरशाह सूरी है, उसने नाम पर बना एक शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? ठीक है, कुंभलगढ़ में है, तारागढ़ में है, कटारगढ़ में है, भरतपुर के दुर्ग में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कुंभलगढ़ बेसिकली आपको सभी को पता होना चाहिए, राजसमंद में। तारागढ़ अजमेर में है, कटारगढ़ वो भी कुंभलगढ़ के राजसमंद में है, और भरतपुर का दुर्ग तो भरतपुर में ही है। तो यहाँ पर शेर ए चश्मा जिसने शेरशाह सूरी के नाम पर है, और तारागढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए। जल्दी से आंसर करना है। लास्ट में आपको कितना 30 में से बताना है कितने सही है, और 20 प्लस कर दिया तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्मित मुबारक महल है, कहाँ स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, डबल स्टार लगाओ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर रीट की क्लासें देखना चाहते हैं और A to Z यहाँ पर पेपर देखना चाहते हैं, तो पेपर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन छपेंगे, एक भी बाहर से नहीं जाएगा। क्लासें देख ली, सभी क्लासें देख लो, बेसिकली सभी क्लासें देखनी है आपको। ठीक है, मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटी की पूरी क्लासें हैं। और आपका राइट आंसर होगा जयपुर में जो स्वागत के लिए मुबारक महल का निर्माण किया गया था, सिटी पैलेस, ठीक है, पास में ही। और टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब द्वारा करवाया गया था? वजीर खां के द्वारा, फारूका अली खां के द्वारा, इब्राहिम अली खान के द्वारा, यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, खान के द्वारा, या फिर अमीर खान के द्वारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अमीर खान, इब्राहिम अली खान, फारूक अली खान, वजीर खां। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपका आंसर सी होना चाहिए, एकदम राइट आंसर। काफी लोग यहाँ पर दिमाग भी लगाते हैं, सर ने अगर पूरा नाम बताया है तो एकदम राइट आंसर होगा। स्टार लगा दीजिए और थोड़ा सा ट्रिक आप भी लगाइए और ऑप्शन काट के करिए।
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना है, करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राज्य विधानमंडल या फिर मुख्यमंत्री। एक और ऑप्शन है यहाँ पर 5वां संसद है। देखो इस ऑप्शन का लाने का क्या उद्देश्य है? बेसिकली गठन तो करेगा संसद, लेकिन पारित होना चाहिए राज्यों के विधानमंडल में। ठीक है, विधान सभा हो तो ठीक है, अगर विधान परिषद है तो दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि विधानमंडल में पारित करना है। दोनों अगर पारित कर दी 2 राज्यों में तो संसद विधि बनाएगा और यहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन कर देगा। ठीक है, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, याद रखने की चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है। भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? बंद बारेठा को कहते हैं, मोती झील बांध को कहते हैं, अजान बांध को कहते हैं, भरतपुर नहर को कहते हैं। सभी को पता होना चाहिए। इस चीज को अगर भूल गए, यहाँ पर इतना सिंपल प्रश्न भी अगर नहीं आया तो यहाँ पर सभी क्लासें देखने की जरूरत है और एंड तक देखते रहिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। मोती झील एकदम राइट आंसर आपका होना चाहिए। मोती झील किस नदी पर पानी को रोककर बनाया गया था, वो बांध बताइए, किस बांध से निकाली गई है? और वो बांध है अजान बांध से निकाली गई है। मोती झील नहर है बेसिकली एक, और फिर नहर से निकालकर एक झील बना दी मोती। ठीक है, मोती झील नहर कौन सी है वो आपको बताना है। कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी का बताना आपको। नाग पहाड़ है, मेहंद झील है, चनापाव की पहाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें माही नदी। देखो माही नदी का अगर मैप की बात करें कि मैप से थोड़ा बहुत अगर समझने की हम ट्राई करते हैं, ठीक है, ये जैसे कि पूरा राजस्थान है। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊं नदी को, तो यहाँ से एक झील है, वहां से एक नदी आती है और यहाँ पर ऐसे निकल के ऐसे चली जाती है। ठीक है, और ये है माही नदी, माही नदी होगी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी झील है? मेहंद झील है। ठीक है, मेहंद झील आपका राइट आंसर होगा। टोटल लंबाई बतानी है आपको, और यहाँ पर आती है जाखम नदी और सोम, माही और जाखम तीनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं? बेणेश्वर धाम, जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में है। ठीक है, नवाटापुरा डूंगरपुर में है, साबला डूंगरपुर पूरा नाम अगर पूछे तो। कि राज्य में स्टील के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका किशनगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर और जोधपुर। ठीक है, देखो बेसिकली 5वां ऑप्शन देने का कारण है कि देखो सर्वाधिक स्टील के बर्तन की बात कर रहा है। देखो अभी वर्तमान में क्या है कि क्वेश्चन बदल चुका है और जोधपुर हो चुका है। पहले क्या था कि भीलवाड़ा में स्टील का काम नहीं, लोहे का काम भीलवाड़ा के बिगोद में होता है। ठीक है, सर्वाधिक बिगोद नाम सुना होगा, त्रिवेणी संगम, बिगोद के पास त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो लोहे का काम वहां होता था, लेकिन स्टील का काम जोधपुर में होने लग गया। बीकानेर भी अगर ऑप्शन में हो तो बीकानेर भी आपको राइट करना होगा, जोधपुर और बीकानेर दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि जो बप्पा रावल का मूल नाम बताना है आपको। कालभोज, गुडित्य, अलहट, महेंद्र द्वितीय। सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सही से करिए। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चाहिए, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है कालभोज जो कि कब बना था? 534 ईस्वी के पास मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चित्तौड़ पर प्रथम संस्थापक माने जाते हैं यहाँ पर गुहिल वंश के। और यहाँ पर जो बप्पा रावल को विप्रवंशी किस यहाँ पर शिलालेख या फिर कह सकते हो किस शिलालेख में बताया गया है? क्या कुंभलगढ़ शिलालेख में? जल्दी से बताइए, या फिर एक और शिलालेख का नाम बता देता हूँ जो कि पाली में है। जल्दी से बताओ कौन सा पाली में है? राइट आंसर क्या होगा? इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि। ठीक है, और हरित ऋषि इनके गुरु थे। इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने यहाँ पर उदयपुर में ही किसका निर्माण करवाया था? अपने कुलदेव कौन है इनके? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। कुलदेव कौन है? बाणमाता इनकी कुलदेवी है, एकलिंगनाथ जी इनके कुलदेव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा महीना में कौन सा मेला भरता है? खाटू श्याम का मेला फाल्गुन माह में, पुष्कर मेला कार्तिक माह में, बाबा रामदेव का मेला श्रावण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
और सभी को पता है खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में पड़ता है, पुष्कर मेला कार्तिक में पड़ता है, लेकिन बाबा रामदेव का मेला श्रावण में नहीं भरकर भाद्रपद में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है, सेकंड को, ठीक है, शुक्ल द्वितीया को, इसीलिए बाबा रामदेव राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 28वां। यहाँ पर देख सकते हो कि अशोकाष्टमी मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है वैशाख शुक्ल अष्टमी, दूसरा ऑप्शन है श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ल अष्टमी, एकदम राइट है जिसने भी सही बताया है। जल्दी से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो, वीडियो को करो लाइक, ठीक है, और शेयर कर दो जितने भी लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको। और सभी क्लासें देख लीजिए चैनल पर जाकर। निम्नलिखित में से बोलियां हैं और उनकी जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी उपबोली नहीं है, ठीक है, बाकी 3 है और 1 नहीं है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, आहिरवाटी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और जल्दी से आंसर करिए। इसका मैंने PDF यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरी बोलियों का एक यहाँ पर शॉर्ट में ट्रिक देकर दे दी है, जाकर चैनल पर देख लीजिए। और आहिरवाटी जो कि मेवाती की उपबोली है, ना कि टुंडाड़ी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतिम प्रश्न है आज का कि बातारी फुलवाड़ी, जो फुलवारी है बेसिकली, जो पुस्तक है किसने रचना की। श्यामल दास जी ने, सीताराम लालस ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, या फिर विजयदान देता, ठीक है। श्यामल दास ने वीर विनोद लिखी थी, ठीक है, और सीताराम लालस ने राजस्थान, जो अपने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था, 2 लाख शब्द इन्होंने तैयार किए थे। और कन्हैयालाल सेठिया कौन थे, आपको सभी को पता ही है इनके बारे में बताने का। और विजयदान देता ने आपका राइट आंसर होना चाहिए। विजयदान देता ने बातारी फुलवारी नामक जो पुस्तक है इसकी रचना की थी। और नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपके कितने सही हुए, 20 प्लस हुए हैं, 25 प्लस, 28 प्लस, या 30 में से 30 सही कर दिया आपने। और इसका आंसर कमेंट में करना है। और तब तक मिलते हैं कल आपको यही सेम सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे AM को क्लासें मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड अपना खैर। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, एवरनेट क्लासेस में आपका